दिगंबरा। शशांक जी भी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। जिनके नाम में ही भोलेनाथ का नाम हो, उनके रहने से कहाँ कुछ काम बिगड़ने वाला है। आपका भी अभिनंदन। और एक भाई साहब कह रहे थे कि बाबा की वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई कहीं। मेरी पुस्तक काशी महिमा से मैं एक छंद आप सभी के बीच में रखता हूँ, फिर अपनी औकात पे आऊंगा धीरे धीरे। ठीक है। आप सभी की बात मैंने बहुत चुपचाप सुनी है, आप सभी भी चुपचाप सुन सकते हैं। मन होगा हंसिएगा, मैं किसी को ताली वाली बजाने के लिए नहीं कहूंगा। मान लीजिए हम कह दिए और आपको आदत लग गई तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक छंद में रखता हूँ, क्योंकि बड़ी पवित्र वातावरण है। एक छंद सुनिएगा। 56 विनायक हैं, बल बुद्धिदायक हैं, प्रभु गणनायक बनाते सब काज हैं। हमारे काशी में क्या है, देखिए एक छोटा छंद में दर्शन आपके बीच कि 56 विनायक हैं, बल बुद्धिदायक हैं, प्रभु गणनायक बनाते सब काज हैं। आस आदि भूत लाट संहार व छत्रपाल, काल व बटुक रूप भैरव विराज हैं। और 64 योगिनियां करती है जहां निवास, पूजन विधि का मानो दिव्य साज बाज है। और विश्वनाथ नगरी में शिव जी के संग संग, अर्धनारीश्वर रूप किन्नर समाज है। और बहुत सारे नौजवान इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, माँ बाप बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता पैसा इधर खर्च कर रहे हैं, लेक्चर यहाँ पे दिया जा रहा है और विषय है मोहब्बत। ये भी अपने आप में बड़ी विरोधाभास की स्थिति है। तो आप सभी के हवाले से 4 लाइनें रखता हूँ। हालांकि मैं लिखता नहीं हूँ श्रृंगार वगैरह, अपन से ये सब काम नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने वैसी शक्ल ही नहीं दी है। तो क्या है, मैं 4 लाइनें रखता हूँ आप सभी के हवाले से कि भला भला किस बात का ख्याल रखे हो, भला किस बात का ख्याल रखे हो, कहते हो इस रिश्ते को संभाल रखे हो। भला किस बात का ख्याल रखे हो, कहते हो इस रिश्ते को संभाल रखे हो। हमी से दिल लगी की बात करोगे तुम, मगर हमी को इस दिल से निकाल रखे हो। हमी से दिल लगी की बात करोगे तुम, मगर पर हमी को इस दिल से निकाल रखे हो। और यहाँ मात्र शक्ति है। अभी नारी सशक्तिकरण की बात कही जा रही थी। नारी सशक्तिकरण मतलब पुरुष अशक्तिकरण। तो यहाँ माताएं बैठी थी और बहुत पवित्र वातावरण है। मुझे एक छंद याद आता है देवल आशीष का कि माँ में कितनी शक्ति होती। सभी ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि साहित्य की दुनिया में इससे बढ़िया किसी ने कुछ लिखा। और नई युवा पीढ़ी के लिए मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि विश्व को मोह मही महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। विश्व को मोह मई महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। और रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। और रूप लघु तो किया इतना की यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। ये मात्र शक्ति होती है। तो मुझे अच्छा लगा, सभी लोग बहुत बढ़िया बढ़िया लिख रहे थे और नए प्रयोग देखने में आए। लेकिन चूंकि आपने बताया था कि मुझे कुछ बताकर जाना है, तो मैं कहना चाहता हूँ नए रचनाकारों से कि आप पहले पुराने रचनाकार, पुरानी किताबें खूब अध्ययन करिए, खूब अध्ययन करिए। कविता लिखने में कोई जल्दी मत करिए। नए प्रयोग, नए बिंब देखकर अच्छे लगे। कुछ व्याकरण की भी मर्यादाएं हैं, भाषा विज्ञान की चीजें हैं, उनको ध्यान में रखिए। और लिंग का ध्यान रखिए, कौन सा शब्द किस लिंग से जुड़ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें दिखी। चूंकि आप सभी लिख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मुझे अच्छा लगा आकर। अब चूंकि हंसाने की बात चल रही थी, मैं अब आप सभी से जुड़ता हूँ जिसके लिए आया हूँ। कोई जंतर, कोई मंत्र, कोई जादू नहीं आया। सुनिएगा, आप सभी बहुत ऑनलाइन प्यार करके दिखा रहे थे यहाँ पर, हमने आपको सुना, अब आप भी हमको सुनिए, आपकी जिम्मेदारी है। कोई जंतर, कोई मंत्र, कोई जादू नहीं आया। वो जब प्यार करती है मुझे काबू नहीं आया।
कोई जंतर, कोई मंतर, कोई जादू नहीं आया। वो जब प्यार करती है मुझे काबू नहीं आया। मैं उसकी वजह से नींद में रोज बड़बड़ाता हूँ। मेरा सोना नहीं आया, लटकता पेड़ पर हूँ आजकल कटहल सा लगता हूँ। लटकता पेड़ पर हूँ आजकल कटहल सा लगता हूँ। गिरा मैं इश्क में उसके तो अब दलदल सा लगता हूँ। लटकता पेड़ पर हूँ आजकल कटहल सा लगता हूँ। गिरा मैं इश्क में उसके तो अब दलदल से लगता हूँ। मोहब्बत की बीमारी में वो इतनी कांप जाती है, वो मुझको ओढ़ लेती है, उसे कंबल सा लगता है। और अब आप कुछ सुनाए और नहीं सुनाइए ये हो गया प्यास से 2 घूंट पानी देके छोड़ जा रहे हैं। एक छंद आप सभी सुनिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक फरमाइश संचालक से। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा राघव को मैंने पहली बार संचालन करते देखा। अच्छा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, अच्छा लगा बहुत। मेरी जख्मों को ऐसी दवा दे गया। आप सभी ने अपना अपना कलेजा चीर के रख दिया। हम थोड़ी सी खरोच भी ना मारे तो बेकार है। मेरे जख्मों को ऐसी दवा दे गया, जून में जनवरी की हवा दे गया। मेरे जख्मों को ऐसी दवा दे गया, जून में जनवरी की हवा दे गया। मैंने पूछा कि कैसा मेरा रंग है, वो किचन से लाके तवा दे गया। हाँ, ये बात तो सच है। जो लोग फोटो खींच रहे हैं, हमारा डिजिटल कैमरे से भी निगेटिव आता है। ये अपने आप में कुछ खासियत है हमारी। और एक भजन आप सभी सुना के फिर अलविदा लूंगा। बहुत बढ़िया भजन है, सुनिएगा। जरा माइक पास में लगा देते तो हम आसाराम बापू की तरह नीचे बैठ कर भजन भी कर लेते। ये माइक थोड़ा इधर व्यवस्थित करो, बड़ी कभी ऐसे लेकर अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद नीचे बैठ जाता हूँ, मुझको खुद अच्छा नहीं लग रहा है। लाइए, अब सुनिए ध्यान से, सत्संग सुनिए। सत्संग भैया एकदम असली हास्य रस वाले राम रहीम मत बन जाइएगा। दोनों कैटेगरी देखिए, दोनों में मजा तो उतना ही मिल रहा है। अब प्रेम से सत्संग सुनिए। एक लड़की मिली मुझको आंधी तूफान में। ऐसा ही था। आप लोग बैठ जाइए और आनंद लीजिए, कोई जल्दी की बात नहीं है। हम आपके अपने परिवार की तरह बैठे, आप भी बैठ जाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। कविता सुनने का आनंद यही है, सुनिए। बैठ जाइए भैया, आप भी। अच्छा पड़ोस दे। अच्छा, देश में भूखमरी क्यों है, अगर आपको जानना हो तो इनको देख लीजिए। इनका रीजन भी बता दें। और किसकी वजह से है ये जानना हो तो उनको देख लीजिए। तो सुनिए एक कविता आप सभी के बीच, एक छोटा सा भजन। एक लड़की मिली मुझको आंधी तूफान में। क्या बात है। बरसात हो रही थी तेज रेगिस्तान में। वाह, सही है। एक लड़की मिली मुझको आंधी तूफान में, बरसात हो रही थी तेज रेगिस्तान में। काली घनेरी जुल्फे नागिन समान थी, भवे तीर उसकी वह आंखें कमान थी। सुंदर बदन और रूप तेजवान था, समुद्र की लहरों में जैसे उफान था। हिला के कमर लटके दे रही थी दूर से, बार बार झटके दे रही थी दूर से। कुत्ते के जैसे पास उसके हाँप रहा था, हवाएं तेज थी मैं कांप रहा था। मैंने कहा है रूप की अति विशालनी, हे माँ जया प्रदा है मेरी मालनी। से ये जल का प्रपात है, कहो तो छोड़ दूं घर ये आधी रात है।
मैंने कहा है रूप की अति विशालनी, हे माँ जया प्रदा है मेरी मालनी, तेरे ही रूप से ये जल का प्रपात है, कहो तो छोड़ दूं घर ये आधी रात है। प्रेम के मन में मेरे विचार आ गए, उतने पे उसके भाई वही चार आ गए, चारों मिलके मुझको वहीं पीट रहे थे, कुत्ते की तरह रोड पर घसीट रहे थे। प्रेम का उस पर तभी भाव उमड़ गया, मैं लात खाया जादू मेरा उस पे चढ़ गया। क्या प्रेम है, देखिए इसको इश्क कहते हैं। ये देखिए प्रेम का उस पर तभी भाव उमड़ गया, मैं लात खाया जादू मेरा उस पे चढ़ गया। वो मेरे लिए अपने भाइयों से लड़ गई, पकड़ के हाथ मेरा वो वहीं पे अड़ गई। फिर चारों मुझे छोड़ गए मेरे हाल पर, जाने से पहले जूते मार गए गाल पर। फिर चारों मुझे छोड़ गए मेरे हाल पर, जाने से पहले जूते मार गए खाल पर। उसने छुआ तो दिल में कोहराम हो गया, जितना दिखाया लात सब आराम हो गया। ये मोहब्बत है, असली मोहब्बत ही है, ये थी असली मोहब्बत। उसने छुआ तो दिल में कोहराम हो गया, खाया तो जितना लात वो आराम हो गया। मछली के जैसे जाल में यूं फंस रहे थे हम, खाया था इतना लात फिर भी हंस रहे थे। मछली के जैसे कांटे में यूं फंस रहे थे हम, खाया था लात इतना फिर भी हंस रहे थे हम। मशहूर अपने प्रेम की कहानी हो गई, वो मेरे प्यार में दीवानी हो गई। उसने कहा कि ऐसा ही चित चोर चाहिए, आशिक मुझको ऐसा ही लतखोर। क्या बात है, खतरनाक चोर चाहिए, आशिक मुझको ऐसा ही लतखोर चाहिए। अब बस की बस एक और एक और भैया कोई ऐसे ही सत्संग हो जाए। ऐसा सत्संग तो ना, अगर हम ऐसा एक दो सत्संग और सुना दे तो यहाँ पे सीबीआई की रेड हो जाए। तो एक छंद और सुनिए, मंच पे पढ़ता हूँ। ऐसे आज आप सभी के बीच बहुत अपनापन लग रहा है इसलिए पढ़ रहा हूँ कि लोग दहेज की बात कर रहे थे, कह रहे थे दहेज मत मांगिए, दहेज उपहार है। अरे काहे नहीं मांगे, इधर सरकार नौकरी नहीं दे रही है, छोकरी के साथ दहेज भी ना मिले तो बेकार है ना है। अब सरकार बेरोजगार बना के छोड़ दी है, ऊपर से क्या है कि कानून बन गया, किसी लड़की को 30 सेकंड तक देखेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। क्या इसलिए आजकल के लड़के बड़ी स्मार्ट हैं, 15 सेकंड देखने के बाद ऐसे करते हैं। तो इस तरीके की स्थिति है सर। एक छंद सुनिएगा कि महंगाई यदि यहाँ नित बढ़ती रही तो 2 बीघाट जैसा मैं धुलाई बन जाऊंगा। सुनिएगा, आपसे बड़ी मतलब की बात चल रही है। महंगाई यदि यहाँ नित बढ़ती रही तो 2 बीघाट जैसा मैं धुलाई बन जाऊंगा। और प्रेम सब झूठ होगा, भारी जहाँ लूट होगी, ऐसी प्रेमिका का हर जाई बन जाऊंगा। धरती हो या पाताल, मालदार ससुराल, अंबानी सा ढूंढ के कमाई बन जाऊंगा। जिस घर से मिलेगा गाड़ी बंगला कार, उस ससुरे का मैं जमाई बन जाऊंगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया।